आजकल के ज़माने में क्या है कि फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे क्या है कि फ्रॉडस्टर जो है हर बार नए नए टेक्निक लेके आ रहे हैं फ्रॉड करने के। इस वीडियो में हम लोग एक अलग टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट को लेके आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी केसेस पूरे देश भर में आए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे फ्रॉडस्टर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट को लेके आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, कैसे वो सारा प्रोसेस अंजाम देते हैं जैसे वो आपको बेवकूफ़ बना सकें, आप खुद को उस पर कैसे बचा सकते हैं, और अगर आपके साथ बाय चांस फ्रॉड हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और वैल्यू एडेड वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो और आपके लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आजकल के ज़माने में क्या होता है कि अगर आपका पेमेंट कहीं का बाकी होता है, बैंक का पेमेंट हो या कोई भी पेमेंट हो, तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि आपका पेमेंट का ड्यू डेट आ गया है, आप उसको पेमेंट कर दीजिए। इसी तरह का मेथड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की कंपनी जो है वो यूज़ करती हैं। वो क्या करती हैं, मैसेज कर देती हैं कि आपका ये ड्यू डेट है, आप इस पर पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं इसी तरह के मैसेजेस का गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अपने नंबर से इस तरह का मैसेज जनरेट करके कस्टमर्स को भेज देते हैं। उसमें क्या है कि वो एक तरह से अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो एक डेडलाइन टाइप का बना देते हैं कि आज शाम में या आज रात में आपकी बिजली कट जाएगी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं। और उसमें वो कुछ नंबर दे देंगे, कुछ लिंक दे देंगे जिसके थ्रू जाके आप पेमेंट करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मैसेज करते हैं इसमें लिखते क्या हैं। तो आप जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ इंग्लिश में कि डियर कस्टमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। उसके बाद टुनाइट एट 9:30 PM फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। उसके बाद फिर से फुल स्टॉप है। फिर बिकॉज, वो भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, बिकॉज योर प्रीवियस मंथ बिल वाज नॉट अपडेट। ये मतलब एक सेंटेंस भी सही नहीं है। उसके बाद प्लीज़ इमीडिएटली कॉन्टैक्ट आवर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर। मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर होता है, मतलब मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद क्या है कि एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है एंड थैंक यू, और वहाँ पे वो सेंटेंस बंद हो रहा है। उसके बाद क्या है कि प्लीज़ क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू पे द बिल। ठीक है, उसके बाद एक लिंक लिखा हुआ है। तो आप इस सेंटेंस को देख के क्या समझ रहे हैं? ये सेंटेंस एक हाफाजात सेंटेंस है जिसमें काफ़ी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि फ्रॉड्स जितने भी होते हैं, फिशिंग से लेके सारे, उसमें एक चीज़ काफ़ी कॉमन पाया गया है कि वहाँ पे इंग्लिश में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। अगर आपका कोई रिप्यूटेड कंपनी है या आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो वो कम से कम ऐसे बंदे को तो बैठाएगा ना जो कि कम से कम मैसेज सही से कंपोज कर सके। तो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये है। उसके बाद क्या है कि जो नॉर्मली, जैसे मैं बेंगलोर में रहता हूँ तो वहाँ पे बेस्कॉम की सर्विस चलती है। तो उसमें क्या है कि अगर मेरे पास मैसेज आता भी है तो वहाँ AD बेस्कॉम लिखा होता है। मतलब उसमें जो SMS आता है उसमें लिखा होता है AD बेस्कॉम, VM बेस्कॉम लिखा होता है। वहाँ पर डायरेक्ट मोबाइल नंबर से मैसेज नहीं आता। समझ रहे हैं? तो ये काफ़ी दो इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें आपको एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मतलब जो चीज़ आप डेली यूज़ कर रहे हैं, हर महीने आप उसका पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो लगभग हर आदमी यूज़ करता है। तो उसके लिए आपको किसी मोबाइल नंबर को देने की क्या ज़रूरत है कि आप उसी मोबाइल नंबर पर बात कीजिए, वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर उठाएगा। उसके अलावा अगर आप ध्यान दीजिए तो उसमें एक टाइम लिमिट भी लिखा हुआ है कि 9:30 PM पे कटेगा। तो एक तरह से वो अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मैं नॉर्मली बताऊं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर मैं ड्यू डेट को बेंगलोर में पेमेंट करना भूल जाता हूँ तो उसके 1 से 2 दिन के बाद वो नीचे आएंगे, फ्यूज़ निकाल के चले जाएंगे। जब मैं पेमेंट करूँगा वो फिर से आके फ्यूज़ लगा देंगे। वो इस तरह की धमकी नहीं देंगे कि मैं 9:30 PM को काट दूंगा। तो जैसा कि आपने मैसेज में देखा कि मैसेज में 2 तरह की बात की गई। पहली बात थी कि आप मोबाइल नंबर पर बात कर लीजिए, और दूसरी बात थी कि आप लिंक पर क्लिक कर लीजिए। तो अगर आप मोबाइल नंबर पर बात करते हैं तो उनका ही कोई आदमी उठाता है, वो उधर से बात करता है और फिर क्या करता है, वो परसुएट करता है आपको कि आप पेमेंट कर लीजिए, और वो आपको डायरेक्ट करते हैं कि आप ऐसे ऐसे जाइए पेमेंट कर लीजिए। तो उसमें से अगर 100 में से 2-4 लोग भी उनके बात में आ जाते हैं तो वो जाके उस तरह से पेमेंट करते हैं, तो उनका साथ फ्रॉड हो जाता है। एक तो केस ये हो गया। अब दूसरा केस हो गया कि वो एक लिंक देते हैं। लिंक में एक फेक पेज आएगा कि आप इतना पेमेंट कर रहे हैं। आप पेमेंट कर रहे होंगे, पैसा कटेगा भी, बट वो पैसा जाएगा उनके अकाउंट में। तो महाराष्ट्र साइबर सेल ने लोगों को अलर्ट किया है कि इस तरह के केसेस काफ़ी हो रहे हैं। आपको एक तरह से अर्जेंसी क्रिएट करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी बोला है कि उनके पास हज़ारों केसेस ऐसे आए हैं जिसमें इस तरह का फ्रॉड हुआ है। तो आप लोग को इससे सचेत रहना चाहिए कि कहीं आपके साथ कोई अर्जेंसी क्रिएट करके कि हाँ भाई आपका कट जाएगा, इस टाइम पे कट जाएगा, इस तरह का आपके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा है और आप जाते हैं पेमेंट करते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली जब इससे रिलेटेड कुछ अरेस्टिंग हुई।
तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो पता चला। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जाते हैं और कुछ सिम कार्ड्स इशू कराते हैं जिससे वो मैसेज भेज सकें। तो बहुत सारे सिम कार्ड्स वो इशू करा लेते हैं। सिम कार्ड इशू कराने के बाद क्या होता है, वो बैंक अकाउंट खोलते हैं। भाई अब फ्रॉड का पैसा आएगा तो उसके लिए बैंक अकाउंट भी चाहिए, तो वो बैंक अकाउंट खोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लोगों को मैसेज करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैसेज करते हैं और बल्क में मैसेज जाता है, तो उसमें कुछ लोग उसके चपेट में आते हैं। अब जब चपेट में आते हैं तो इधर वो जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉल करते हैं, तब ये लोग उनको बेवकूफ़ बनाते हैं कॉल पे। इधर जो लोग लिंक पे जाके डायरेक्टली पेमेंट करते हैं तो उनके साथ डायरेक्टली फ्रॉड हो जाता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना बिलिंग साइकिल याद रखिए। वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लोग नॉर्मली भूल जाते हैं, बट अगर आप अपना बिलिंग डेट याद रखते हैं, उसके बाद अगर आपके पास इस तरह का मैसेजेस आएगा तो आप बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये चांस बहुत कम होगा कि आपके बिलिंग साइकिल से मैच करके कोई आपको मैसेज भेजेगा। तो आपको 80-90% चीज़ वहीं पे आपको डिलीट हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। अगर वो फ्रॉड होगा तो आपके बिलिंग साइकिल से नॉर्मली मैच नहीं करेगा। अगर बाई चांस मैच कर भी जाता है तो आप उस मैसेज को फॉलो नहीं कीजिए, जो वो मैसेज है कि आप उसी नंबर पे बात कीजिए या उसी लिंक पे क्लिक कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आप हर महीने पेमेंट करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि आपको पेमेंट का प्रोसेस मालूम है। तो अगर आपको पेमेंट करना भी है तो आप जो प्रोसेस हमेशा यूज़ करते हैं उस प्रोसेस से जाके कीजिए, ना कि जो वो कह रहे हैं उनको कीजिए। तो आप इस तरह से बच सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया कि आप जिस नंबर से मैसेज आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि वो सीधे नंबर लिख के आ रहा है या फिर BSEC या बेस्कॉम इस तरह से लिख के आ रहा है। और उसके अलावा क्या है कि आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। आप लैंग्वेज अगर देख रहे हैं और सिंटेक्स का इशू आता है तो जनरली वो चीज़ें जेन्युइन नहीं होती। किसी तरह का भी फ्रॉड आप उठा कर देख लीजिएगा तो उसमें लैंग्वेजेस का इशू रहता है, क्योंकि जो लोग फ्रॉड्स होते हैं वो मतलब कि इतना मेहनत नहीं करेंगे कोई भी वेबसाइट बनाने में या किसी तरह का मैसेज कंपोज करने में। वो कंपनीज मेहनत करती है, चूँकि उनका एक बिजनेस होता है। ये लोग को क्या है कि किसी तरह सामने वाले को परसुएट करना है, तो वो जल्दी जल्दी में कुछ भी कंपोज करके डाल देते हैं। तो उसमें आपको अगर सेंटेंस सही से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बाय चांस आपका अनलकी रहे और आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है कि जिस अकाउंट से, ये किसी तरह का भी फ्रॉड अगर आपके साथ होता है तो याद रखिए कि जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ है उस अकाउंट में अगर कुछ पैसे बचे तो उसको पहले आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। क्योंकि अगर उसने परसुएट किया है मान लिया कॉल करने में, तो वो आपका अकाउंट डिटेल भी ले लेता है, या आप उसके वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर रहे हैं तो भी वो उस अकाउंट डिटेल्स को रख सकता है, क्योंकि वेबसाइट उसकी है। तो जो भी मेथड से आप पेमेंट किए, जो भी बैंक अकाउंट है, उसमें अगर कुछ पैसे बचे सबसे पहले उसको हटा दीजिए। उसके अलावा क्या है कि 1930 का आपका जो टोल फ्री नंबर है आप उस पर कॉल करके कंप्लेन रेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है cybercrime.gov.in, उस पर भी जाके आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। तो जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपको जितनी जानकारी निकाल सकते हैं आप उसमें से निकालना चाहिए, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर है वो आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट किया है। तो जब वो डायरेक्टली इंटरेक्ट किया है तो आपके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, उसके बीच का जितना भी स्क्रीनशॉट है, जितना भी प्रोसेस है, जितनी इन्फॉर्मेशन आप ला के अथॉरिटीज़ को देंगे उतना ही हेल्पफुल होगा उनके लिए आगे प्रोसेस करना चीज़ों को, या उनको जाके पकड़ना, या जो भी चीज़ है। उसके अलावा क्या है कि जब भी फ्रॉड होता है तो आप जितनी जल्दी से जल्दी अथॉरिटीज़ को आप इन्फॉर्म कर देते हैं, बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं, उतना ही अच्छा होता है। जितना जल्दी आप इन्फॉर्म करेंगे उतना पैसे को बचाना आसान होगा। जितना डिले होगा उतना ज़्यादा पकड़ना या कैच करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमें सपोर्ट कीजिए। आपके कोई सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और हाँ, आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो उससे दबा लीजिएगा, तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। धन्यवाद।